दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पर आज बात करेंगे रिट लेवल 1 की। रिट लेवल 1 में किसकी बात करेंगे आज? रिट लेवल 1 में अपन बात करेंगे आज कितने प्रश्नों पर आपत्ति आई, कितने प्रश्नों पर आपत्ति आई, कुल कितने प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न है, कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं, क्या रह सकती है कट ऑफ। तो इन सब पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, पूरे कितने क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी है और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे आपत्ति लगी है। पूरे क्वेश्चन आपको मैं एक तरफ से बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, पहले तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कुल आपत्तियां कितनी आई है L1 में। दोस्तों L1 के अंदर मैं वहां पे अधीनस्थ बोर्ड कल जाके आया था, क्योंकि L1 में मेरे मित्र था एक, उसने 8 प्रश्नों पे आपत्ति लगाई थी, तो उसका पेमेंट हो गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बता रहा था, वो फेल्ड बता रहा था। तो वहां एप्लीकेशन दे के आए थे, तो वहां हम पूछ के आए कि सर L1 में कितनी आपत्तियां आई है, तो वो बता रहे थे कि L1 में 15,000 बच्चों ने आपत्तियां दर्ज कराई है। अच्छा, 15,000 बच्चों ने आपत्तियां दर्ज कराई है। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक डाटा है, देख लेना दोस्तों। उसके बाद में हम पूछ रहे कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कि आपका रिजल्ट 10 अप्रैल से पहले पहले आने की पूरी संभावना है, ये बताया है। और मैं हमने ये भी पूछा वहां पे कि सर हमारी कॉपियां जांच चेक हो चुकी क्या, तो उन्होंने बताया कि आपकी कॉपियां चेक होकर तैयार है और सभी का डाटा कंप्यूटर में ले लिया गया है। फिर मैं पूछा कि सर अगर ऐसे हो गया तो मान लो फाइनल आंसर की में कोई क्वेश्चन डिलीट होता तो वो बोले कि डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर ही टाइप करके वहीं से हो जाएगा सब काम, जो डिलीट होगा तो वहीं पे नंबर डाल देंगे, उससे डिलीट हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए अपना रिजल्ट 10 अप्रैल से पहले पहले आने की पूरी संभावना है L1 की। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कितने प्रश्नों पर आपत्ति आई। दोस्तों कुल कितने प्रश्न है? दोस्तों कुल प्रश्न है 20। कितने? 20। ज्यादा भी लगी आपत्तियां, लेकिन मेरे हिसाब से कुल टोटल 20 क्वेश्चनों पे कम से कम आपत्तियां आई है। मैं मतलब ऐसे तो लगाने में तो 30 क्वेश्चनों के आसपास बता रहे हैं, लेकिन 20% ऐसे हैं जो आपत्ति लगाने लायक थे। तो 20 प्रश्नों पे आपत्ति आई। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप देखते जाइएगा और वो प्रश्न कौन कौन से थे। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है ना दोस्तों। पहला प्रश्न था कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। ये बिल्कुल प्रश्न ठीक है, 1948 में की गई है, लेकिन सुजस के अंदर इसको 1958 दे रखा था, इसलिए इस पे आपत्ति आई है। पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि इसको आउट ऑफ सिलेबस भी बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्यों अपने सिलेबस के अंदर L1 के अंदर नहरें वगैरह नहीं थी, तो इसको आउट ऑफ सिलेबस दो प्रकार से इसमें रिट लगी है। एक तो आउट ऑफ सिलेबस, एक लगी है 1948 नहीं 1958 सुजस के अनुसार। तो दोस्तों फिर अभी मैं बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, कितने परसेंट। ठीक है, मैं बताता हूं अभी आगे। पहले एक बार पूरे क्वेश्चन बता देता हूं आपको, 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन है मानेरा डिबा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। दोस्तों इसका अगर देखा जाए तो प्राकृतिक गैस बोर्ड ने सही आंसर माना है, जबकि वर्तमान में अभी बुक्स के अंदर देखे 10th की बुक्स के अंदर, तो उसके अंदर इसका पेट्रोलियम भी आंसर मान रखे हैं। तो एक क्वेश्चन ये था, इस पे लगा है। इसके अगले आगे देखते तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है, भारत गौरव रेल वाला भी है। इसके अंदर बोर्ड ने आंसर माना है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। किसको? घरेलू पर्यटन को। जबकि इसका मल्टीपल आंसर सही है, मतलब सभी दो ऑप्शन ठीक है इसके अंदर, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे चलते हैं अपन। आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है, इसका आंसर बोर्ड ने माना है वज्रसेन सूरी। जबकि कुछ बुकों के अंदर इसको श्रीधर दे रखा है, लेकिन पता नहीं यह सही है, लेकिन क्या पता कहां से प्रूफ लाके इसको भी लगा दिया। दोस्तों इसके ऊपर भी आपत्ति आई है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद में अगले क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन के आपसे चर्चा कर लेता हूं मैं। विसल देव रासो किण बात रो काव्य है, ये एक प्रेम काव्य है। इसका आंसर बोर्ड ने प्रेम काव्य माना है, लेकिन ये इसके अंदर वीर काव्य भी सही है। ये 10वीं की किताब में देखोगे तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, वीर काव्य भी सही है, प्रेम काव्य भी सही है। और आप उसकी क्या नाम से ऑथेंटिक बुक उठा के देखोगे कोई सी भी, उसके भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है ना, उसके अंदर भी यही दे रखा है, प्रेम काव्य और वीर काव्य दोनों दे रखा है। तो इस पे भी आपत्ति लगी है। इसके बाद में अपन देखें
ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो बोर्ड का आंसर था अलावान्वित या असुविधाग्रस्त समूह में। तो ये बिल्कुल एकदम सही है दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर भी रिट लगी है क्योंकि इसमें दुर्लभ वर्ग करके आपत्ति दर्ज करा दी गई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिलीट होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं अपन। 7वां क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है? वुडरो विल्सन है, लेकिन इसको आउट ऑफ सिलेबस मान के इस पे आपत्ति दर्ज करा दी गई है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अगर देखा जाए 2015 के अंदर पटवारी का पेपर था, उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस के जो भी क्वेश्चन थे उनको डिलीट किया गया था। तो अब की बार देखते हैं आउट ऑफ सिलेबस को डिलीट करते हैं या नहीं करते हैं बोर्ड ने। ठीक है ना दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप पहले इसको लाइक करिए, अभी का अभी इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सभी को बताइएगा कि देखो कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने लायक है, कितने क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी है। दोस्तों अभी सब्सक्राइब करिए, इससे हमारे को मोटिवेट मिलता है, ऐसे में वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का क्वेश्चन बताऊं आपको। 8वां क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है। तो इसका आंसर बिल्कुल सीबीओ, बिल्कुल एकदम ठीक है, लेकिन बच्चों ने इस पे भी आपत्ति दर्ज कराई है। क्यों कराई है? इसके अंदर लगाई है, इसके अंदर आपत्ति के अंदर लगाया कि बीईओ, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सेकेंड लेवल के अंदर ये सीबीओ वाला ऑप्शन नहीं था, वहां पे बीईओ वाला ऑप्शन था, तो वहां वो सही माना गया है। तो उसके हिसाब से ये भी कि इसके अंदर भी गलत है, इस हिसाब से इस पे आपत्ति लगी है। ठीक है दोस्तों, 8 क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं। इसके आगे 9वां क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको आउट ऑफ सिलेबस मान के इस पे भी रिट लगा दी गई है। उसके आगे देखते हैं अपन 10वां क्वेश्चन। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। तो ये बोर्ड ने इसका आंसर 4 टीचर माना है, 4 अध्यापक माना है, उनके हिसाब से ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, 100 प्लस होते ही एक पूर्वकालिक हेडमास्टर लग जाता है, इसलिए इसमें 5 भी ठीक है, 4 भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट लायक है, ये भी डिलीट होने की पूरी संभावना है, तो इस पे भी आपत्ति दर्ज हुई है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपसे बात कर लेता हूं 11वां क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल 2012-13 बिल्कुल सही है, लेकिन आर्थिक समीक्षा की बुक है ना दोस्तों, उसके अंदर 13-14 दे रखा है इसका आंसर, इसलिए इसमें भी आपत्ति दर्ज हुई है। देखते हैं ये डिलीट बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही है ये। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं 12वां क्वेश्चन की। राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों इसका आंसर बोर्ड ने माना है एथलेटिक्स, लेकिन दोस्तों इसका आंसर एथलेटिक्स इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन हिंदी अनुवाद के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी ऑप्शन सही है इसके अंदर, ये सभी को मिला हुआ है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा क्या है, इसमें डिलीट होता है नहीं होता है। किसका उपयोग अपचयन उपचयन अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है। ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें बोर्ड ने आंसर माना है K2Cr2O7, ये आंसर माना है, लेकिन 12th की प्रैक्टिकल की बुक है ना भाग 2 के अंदर, उसके अंदर इसका आंसर H2C2O4 दे रखा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, तो बोर्ड आज दिन तक 2 ऑप्शन तो मानता ही नहीं है, वो बिल्कुल डिलीट ही करता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट होने लायक है, बिल्कुल डिलीट होएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पसंद आई वीडियो तो आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, इसको अपने दोस्तों को बताते रहिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, अपना टेलीग्राम चैनल खेमराज सर एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 13 के बाद में 14वां क्वेश्चन कौन सा है। 14वां क्वेश्चन भी साइंस का ही है। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका समवेग होगा। दोस्तों इसका आंसर बोर्ड ने नियत माना है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप 9th की बुक उठा के देखोगे ना,
गति और बल वाला चैप्टर देखोगे ना, तो उसके अंदर इसको शून्य दे रखा है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं 15वां क्वेश्चन, कौन सा नंबर 15वां विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये बिल्कुल सही है जेरोम बर्नर। लोकप्रिय इसने ही बनाया था, लेकिन खोज उपागम का नाम आते ही इसके अंदर कंफ्यूज हो गए बच्चे, तो इसमें H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग भी दे रखा था, तो ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग भी ठीक है, लेकिन लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेरोम बर्नर को जाता है। देखते हैं ये डिलीट होता है या नहीं होता है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानक जीवन को प्रभावित करती है? तो इसमें शासन व्यवस्था बोर्ड ने आंसर माना है, लेकिन आप साइको की बुक उठा के देखोगे मंगल वाली, तो उसके अंदर धार्मिक स्थान बिल्कुल ठीक है। कौन सा धार्मिक स्थान दे रखा है, उसमें शासन व्यवस्था का कहीं पे जिक्र नहीं हो रखा है, केवल उसमें धार्मिक स्थान ही दे रखा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन धार्मिक स्थान वाला बिल्कुल ठीक है 16 नंबर का। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, IEP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसका एक सोर्स था, उसके अंदर देखा जाए तो इसका आंसर बिल्कुल चेंज था। वहां पे प्लान दे रखा है आंसर में, यहाँ पे प्रोजेक्ट माना है, प्रोग्राम माना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से ये ठीक है, लेकिन बच्चे इस पे भी आपत्ति दर्ज करवा दी गई है। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन कौन सा है, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है। इसके अंदर बोर्ड ने आंसर माना है एक शब्द तालिका में रखा गया, ये माना है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। इसके अंदर तो मतलब चारों ऑप्शन ही देखे जाए तो गलत है, तो इसके हिसाब से 100% क्वेश्चन डिलीट होएगा। ये आप कोटा ओपन वाली बुक उठा के देखोगे ना, तो RSCIT वाली, तो उसमें साफ साफ दे रखा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है। उसके बाद में अपन 20वां क्वेश्चन इंग्लिश का है, अंडरलाइन करके दे रखा था, डोंट बेट अराउंड द बस का अर्थ पूछा गया था। तो ये उसके हिसाब से अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत था। ये क्वेश्चन इंग्लिश का एक क्वेश्चन और था, वो कौन सा है? तो ये 20 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए लेके आया हूं। अभी इनके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी संभावना मैं आपको फाइनली बता देता हूं ये, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में मैं बताता हूं आपको, एक देखते जाना कौन कौन से, कम से कम ये मानो आप कितने क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन डिलीट होंगे। कितने? 10 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। कितने? 10। अब आप देखते जाना 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें एक तो मनोहर टिबा वाला है, ये बिल्कुल 100% डिलीट होएगा दोस्तों। इसमें बिल्कुल साफ 10th की बुक में दे रखा है, ये बिल्कुल डिलीट होएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें भारत गो रेल का मुख्य उद्देश्य, बिल्कुल डिलीट होएगा दोस्तों। चारों ऑप्शन गलत है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य अलग ही था, लेकिन इसमें घरेलू मना है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है विशल देव रासो वाला, विशल देव रासो किन बात्रों काव्य है, प्रेम काव्य, वीर रस, ये बिल्कुल डिलीट होएगा दोस्तों। ये बिल्कुल साफ दोनों बुक में दे रखा है, 10th की बुक में भी दे रखा है, और ये ऑथेंटिक बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, उसमें भी दे रखा है, बिल्कुल डिलीट होने वाला है दोस्तों। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन 3 बता दिया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होने चाहिए? ये एक टीचर वाला था, इसमें 4 और 5, ये बिल्कुल डिलीट होएगा दोस्तों। आप बिल्कुल जिसके गलत है तो उसको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जिसके सही है उसको भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साफ भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, उसके अंदर दे रखा है ये, तो ये बिल्कुल डिलीट होएगा दोस्तों। उसके बाद में अगर 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसके अंदर दोस्तों एथलेटिक्स माना है बोर्ड ने, जबकि इसको सभी को दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी 100% डिलीट होएगा, क्योंकि अब की बार उसमें ऑप्शन दे रखा था। अगर इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन में गलत है तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं, तो इसके हिसाब से परसेंट डिलीट होने लायक है, ये डिलीट होएगा 100%। किसका उपयोग
अपचयन उपचयन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी 100% डिलीट होगा क्योंकि इसमें K2R2O7 बोर्ड ने आंसर माना है। जबकि आप देखोगे ना 12th की बुक के अंदर, प्रैक्टिकल की बुक के अंदर, तो वहां पे H2C2O4 बिल्कुल दे रखा साफ साफ शब्दों में। तो ये बोर्ड 2 आंसर तो आज दिन तक इसने माना ही नहीं है, ये बिल्कुल डिलीट ही करता है। तो ये बिल्कुल डिलीट ही करेगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है दोस्तों, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। 6 के बाद में लेके चलता हूं आपको 7वां क्वेश्चन कौन सा है। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। दोस्तों देखा जाए तो ये डिलीट होगा क्योंकि खोज उपागम की बात की गई है। तो इसमें जेरोम, ये क्वेश्चन पहले शीट 8 में भी आया हुआ है, तो जेरोम बुनर और आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से क्वेश्चन भी डिलीट होगा, लेकिन चांस कम है। ठीक है दोस्तों, 6 के 6 1 7, ये अगर इसको माने तो 7 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे का 8वां क्वेश्चन, कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। तो शासन व्यवस्था और धार्मिक स्थान। दोस्तों इसके अंदर धार्मिक स्थान होने की पूरी संभावना है, ये डिलीट नहीं होगा, इसका ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, 8 क्वेश्चन हो गए। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं, तो आंसर था बोर्ड का एक शब्द तालिका में रखा गया। तो ये बिल्कुल डिलीट होएगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी चारों ऑप्शन ही इसमें सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक इंग्लिश वाला है, अंडरलाइन करके दे रखा था, अराउंड द बस वाला था ना, जिसका अर्थ पूछा गया था, ये भी बिल्कुल डिलीट होएगा दोस्तों, ये भी डिलीट होने वाला है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मेरे को, वो ग्रेडिंग वाला था, उसमें भी आपत्ति लगी है। ठीक है ना दोस्तों, तो 21 क्वेश्चन तो ये हो गए, और ये आपको मैं 6 4 10 क्वेश्चन डिलीट होने लायक बता दिया। 10 नहीं तो कम से कम ये मानिए आप L1 के अंदर 8 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन 100% डिलीट होंगे, 8 से कम तो बिल्कुल भी डिलीट होने वाले नहीं है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं L1 की। मैं हल्की फुल्की कट ऑफ बता देता हूं, मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो डाल चुका हूं, उसमें देख लेना आप L1 की कट ऑफ, लेकिन एक बार और बता देता हूं मैं। ठीक है ना दोस्तों, तो L1 जनरल के अंदर, किसमें? जनरल में जिस बच्चे के 92 से लेके 95 क्वेश्चन ठीक हो रहे ना, उसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नॉन टीएसपी की है, किसकी है? नॉन टीएसपी की है। ठीक है दोस्तों, जनरल की 92 से 95। ओबीसी की बात करूं मैं तो ओबीसी की 90 से लेके 92 जिसके भी ठीक हो रहे ना, उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं मैं। किसकी? ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के 87 से लेके 90 क्वेश्चन ठीक हो रहे ना, उसका आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा 8 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद। देख लो दोस्तों, मैं पहले 5 क्वेश्चनों के हिसाब से बताया था, लेकिन ये आपको मैं पूरे क्वेश्चन बता चुका हूं। आपको भी पता है कौन कौन से क्वेश्चनों पे आपत्तियां लगी है, कौन कौन से डाउटफुल थे, कौन कौन से डिलीट हो सकते हैं। ये मैं 8 क्वेश्चन इस हिसाब से बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक में दे रखा है ऐसे कैसे, इसलिए बता रहा हूँ। 8 तो डिलीट होने वाले हैं L1 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं L2 भी लेके आऊंगा, उसके भी ऐसे के ऐसे सब क्वेश्चन बताऊंगा, कौन कौन से पे लगी, कौन कौन से डिलीट होने वाले हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करते हैं एमबीसी की। किसकी? एमबीसी की। एमबीसी की भी सेम सीख रहने वाली है, 87 से 90 के आसपास ही रहेगी, लेकिन 1-2 नंबर कम मान लेते हैं क्योंकि एमबीसी को 5% आरक्षण मिल गया। अभी कॉलेज लेक्चर में देखोगे आप तो अपनी ओबीसी की 126 की थी, जबकि इसकी देखे एमबीसी की तो 103 नंबर वाला भी कॉलेज लेक्चर बन गया। तो उसके हिसाब से कमी जाने की संभावना है 88 क्वेश्चन तक जिस बच्चे के हैं एमबीसी के अंदर, तो उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं एससी और एसटी की। किसकी? एससी और एसटी की। एससी के अंदर जिस बच्चे के 83 से लेके 85 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, उसका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अपन एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर 80 क्वेश्चन से लेके 83 जिसके भी ठीक हो रहे ना, उसका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आगे की स्पेशल बीएसटीसी की बात कर लेते हैं एक बार। स्पेशल बीएसटीसी के अंदर एलडी, बीएल, एचआई, एसएलडी की बात करते हैं।
LD की 82 से 85, किसकी LD की 82 से लेके 85 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे ना उसका बिल्कुल हो जाएगा। HI की बात करते हैं अपन, किसकी HI की। HI के अंदर जिस बच्चे की भी 45 से 50 क्वेश्चन ठीक हो रहे ना, कितने 45 से लेके 50 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसका आराम से हो जाएगा। इसके बाद में अपन BL की बात करते हैं, किसकी BL की। BL की बात करें इसके अंदर तो 55 से लेके 59, कितने 55 से लेके 59 क्वेश्चन जिसके भी ठीक हो रहे ना उसका बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में SLD की बात करें, इसकी SLD की बात करें तो इसके अंदर तो दोस्तों ऑल होने वाला है क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत कम है। तो दोस्तों ये थी L1 की कट ऑफ नॉन TSP की। जनरल की 92 से 95, OBC 90 से 92, EWS 87 से 90, MBC 85 से 88, SC 83 से 85, ST 80 से 83, LD 82 से 85। नीचे किसी को दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ उसे। HI की 45 से 50, BL की 55 से 59, SLD की ऑल कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तीन नॉन TSP की। इसके बाद में अपन बात करेंगे TSP की, किसकी TSP क्षेत्र की। TSP अगर इसमें महिला की बात करें नॉन TSP के अंदर दोस्तों तो ये मान लो जो मैं कट ऑफ बताया ना उससे 1% कम मान लो या 2 नंबर कम मान लो, ये कम जाने वाली है महिला की बात। ठीक है ना दोस्तों, ये तो हो गई मेल और फीमेल की कट ऑफ। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक विडो की और इनकी भी बात करते हैं L1 के अंदर दोस्तों। विडो डिवोर्स की भी बात कर लेते हैं, किसकी नॉन TSP में विडो और डिवोर्स की। एक बार इसकी भी मैं फटाफट बता देता हूं। जनरल की जिस बच्चे के भी 60 से 63 क्वेश्चन, कितने 60 से लेके 63 क्वेश्चन जिसके भी ठीक हो रहे ना उसका बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद में OBC की बात करें तो 45 से 50, कितने 45 से लेके 50। विडो की बात कर रहा हूं दोस्तों में। अगर जनरल के अंदर डिवोर्स की बात करें अपन तो इसके अंदर 75 से 80, कितना 75 से लेके 80 जिसके भी ठीक हो रहे ना उसका बिल्कुल हो जाएगा। और डिवोर्स के अंदर अपन OBC की बात करें ना तो 73 से लेके 76 क्वेश्चन जिसके भी ठीक हो रहे ना उसका बिल्कुल 100% होने की चांस है। उसके बाद में अपन बात करें EWS की। EWS के अंदर 43 से लेके 46 क्वेश्चन जिसके भी ठीक हो रहे ना उसके होने के पूरे चांस है। और EWS में डिवोर्स की बात करते हैं अपन तो EWS के अंदर डिवोर्स के अंदर 70 से 73, कितने 70 से लेके 73 क्वेश्चन ठीक हो रहे ना उसका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। MBC की बात करें तो उसके 35 से लेके 40, कितने 35 से लेके 40 क्वेश्चन ठीक हो रहे ना उसका बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद में अपन डिवोर्स की बात करें तो 65 से लेके 70 क्वेश्चन, कितने 65 से लेके 70 क्वेश्चन डिवोर्स की। SC ST की भी बात करते हैं अपन तो SC के अंदर तो ऑल हो जाएंगे क्योंकि इतने कैंडिडेट नहीं है, इसमें तो ऑल होने की संभावना है SC और ST के अंदर तो। जबकि SC के अंदर इधर देखें डिवोर्स के अंदर तो 55 से लेके 60, कितने 55 से लेके 60 क्वेश्चन जिसके भी ठीक हो रहे ना उसके होने की पूरी संभावना है। और ST के अंदर तो ऑल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों ऑल। ठीक है, ये थी विडो और डिवोर्स की, एक बार आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है एक, उसको भी देख लेना आप, उसमें पूरी डिटेल से बताया हूं मैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में मैं बात करता हूं नॉन TSP की, किसकी TSP क्षेत्र की बात कर लेता हूं। नॉन TSP की बता दी मैंने, इसके बाद में TSP की भी बता देता हूं। ठीक है दोस्तों इसके अंदर तीन ही कैटेगरी होती है, एक तो जनरल, एक ST और एक ST। ठीक है दोस्तों, तीन ही कैटेगरी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं जनरल के जिसके भी 76 से लेके कितनी 76 से लेके 80 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे ना उसका बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा जस्ट, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अपने टेलीग्राम चैनल खेमराज सर एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं सभी PDF वगैरह वहां डाल दूंगा क्वेश्चनों की कौन कौन से क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन SC की बात करते हैं। SC में जिस बच्चे के 55 से लेके 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे ना उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आराम से मस्त रहिएगा। उसके बाद में ST की बात करते हैं तो इसके अंदर 61 से लेके 63 जिसके भी ठीक हो रहे ना
उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल 67 से 76 से 80, SC 55 से 60, ST 61 से 63। दोस्तों ये बता दी मैंने किसकी, टीएसपी की। किसकी, टीएसपी की। ठीक है दोस्तों, ये टीएसपी की कट ऑफ है, इससे बिल्कुल भी ऊपर जाने वाली नहीं है। दोस्तों जिसका इस क्राइटेरिया में जो बंदा नहीं आ रहा है ना, उसको आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अभी 12,000 थर्ड ग्रेड की आ रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आ रही है, SI RS सबकी वैकेंसी आएगी। और इससे ऊपर जा रहे ना, उसको RS SI की तैयारी कर देनी चाहिए फर्स्ट लेवल वालों को। ठीक है ना दोस्तों। और आप अपने वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि किसी के कम नंबर आ रहे हैं तो कोई किसी ने तो कट ऑफ 100 प्लस बता रही है L1 की। दोस्तों L1 की 100 प्लस कभी भी नहीं जाएगी। 21,000 पोस्ट हैं दोस्तों, आपके आसपास देख लीजिएगा कितने बच्चों के 100 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप ही कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जो भी नई नई वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।